हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज आपकी क्लास में हम लोग लेकर के आ गए हैं। इसके पहले हम लोग क्लास 10th के अनसॉल्व्ड पेपर में सेट नंबर 7, सेट नंबर 6, सेट नंबर 5 और सेट नंबर 4 अर्थात एक सेट को 3 भाग में समाप्त किया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स ना देखे हों जा करके प्ले लिस्ट में देख लें। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। सेट नंबर 3 कोड है MX। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, किसी द्विघात समीकरण AX² और प्लस BX प्लस C = 0। तो इसमें दिया है y बराबर AX² प्लस BX प्लस C = 0 डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? अर्थात वृत्ताकार आकृति को, सीधी रेखा को। तो ये जो एक समीकरण है ये किसका है? परवलयाकार को। अर्थात ये किसको? परवलयाकार को डिनोट करेगा। अर्थात ये जो समीकरण है ये किसका है? एक परवलयाकार आकृति को प्रदर्शित करेगा। अर्थात तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला प्रश्न अर्थात का नंबर खंड समाप्त होता है। चलिए देखते हैं खा नंबर खंड क्या है। इसमें दिया है 3 cot A = 4 अर्थात, और इसमें हमें वैल्यू प्राप्त करना है sec A की। इसमें देखिए क्या करोगे, cot A = हो जाएगा 4/3। इसमें जो है ये cot A बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है? 4 और लंब कितना है? 3। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 5। लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। तो आधार बटे लंब हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? sec A। sec A बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? कर्ण बटे आधार अर्थात 5/4। 5/4 अर्थात आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका समाप्त हुआ। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। अर्थात 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं हम। अब देखिए इसमें समांतर माध्य ज्ञात करने का शार्ट तरीका है। क्या करें? समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इसमें अगर ये आरोही क्रम में लिखा गया है तो पहले इनको गिन लीजिए। ये 9 संख्याएं हैं तो 4 इधर से और 4 संख्या इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच में बचे वही आपका समांतर माध्य है। अर्थात ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका समाप्त हुआ। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया है, इसके बाद वाले में समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का समांतर माध्य होगा। तो इसमें समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य अर्थात इसमें सार्वांतर ज्ञात करना है। तो सार्वांतर ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, और समांतर श्रेणी अब की बार 30% सिलेबस के तहत ये बाहर कर दिया गया। इसको चलिए मिटा देते हैं इसको पहले, इसके बाद देखते हैं। तो समांतर श्रेणी का प्रश्न नहीं पढ़ना है हमें, बहुपद नहीं पढ़ना है, वृत्त नहीं पढ़ना है और प्रायिकता। ये इतने जो 4 चैप्टर हैं इसको पढ़ना नहीं है। अब की बार 30% सिलेबस के तहत इसको क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न क्या है आपके सामने? इसके बाद अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार। देखिए प्रायिकता का प्रश्न है, प्रायिकता भी नहीं पढ़ना है। और चित्र में दिया है, इसके बाद वाला प्रश्न जो है आपका, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। अर्थात वृत्त भी नहीं पढ़ना है, चारों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें दिया है सभी खंड कीजिए, अर्थात सभी खंड कीजिए। इस प्रश्न में चलिए देखते हैं क्या है। इसमें दिया है, इसका का नंबर प्रश्न दिया है 17। इसमें देखिए दिया है 27, 23 और इसके बाद का प्रश्न है x - 4 x + 4, 15 और 3 7। इसमें ज्ञात करना है इसका समांतर माध्य कितना दिया है? समांतर माध्य दिया है, इसमें समांतर माध्य दिया है 15। तो कह रहा है x की वैल्यू। अब देखिए हम लोग जानते क्या हैं,
हम लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता क्या है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 + 23 और प्लस x - 4 प्लस x + 4 और प्लस 15 + 3 + 7 समांतर माध्य संख्याओं का योग हो गया बटे कुल संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं और ये दिया है 15। 27 + 23 और ये -4 + 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2x और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और ये 15 इधर आएगा 7 तो 15 × 7 = 105 हो जाएगा। चलिए इसको प्लस करते हैं, देखिए क्या होगा। 105 तो है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 50 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 75। इधर लेकर के आएंगे 105 में से 75 आप घटाएंगे तो कितना आएगा 30 प्रेजेंट करता है 2x को, तो x रिप्रेजेंट करेगा 30/2 को, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 15। अर्थात इस प्रश्न में x की वैल्यू याद करनी थी, वो आ गई 15। इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक मैदान में एक कार जो है खड़ी है, 75 मीटर ऊंची है और इसका अनुमान कोण 30 अंश के साथ मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करना है। अर्थात इसके बाद वाला प्रश्न है वो किस चैप्टर का प्रश्न है, ऊंचाई एवं दूरी का, अर्थात त्रिकोणमिति में ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या है। एक मैदान में एक कार खड़ी है, ये मान लीजिए कार है और यहाँ से 75 मीटर ऊंची एक मीनार के अनुमान कोण, कुछ दूरी पर स्थित एक 75 मीटर ऊंची मीनार है। ये 75 मीटर ऊंची मीनार हो गई। ये यहाँ मीनार से आधार से कितनी दूरी पर है x, और यहाँ से अनुमान कोण 30 अंश का है। ये मान लीजिए अनुमान कोण है कितने अंश का, 30 अंश का। तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30, नाम दे देंगे ABC। अब चलिए इसमें देखिए हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या होता है tan, तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है 75, आधार कितना है x। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 75/x, तो x इधर जाएगा गुणा करेगा, x बराबर ये इधर जाएगा गुणा करेगा 75√3, अर्थात आंसर कितना आ गया आपका 75√3। इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो विभिन्न पासे हैं हमारे पास, उनको एक साथ उछाला जाता है। ये प्रायिकता का प्रश्न है। जो भी प्रायिकता का प्रश्न होगा उसको अभी हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि 30% सिलेबस के तहत ये बाहर कर दिया गया है। एक पासे को उछालना था और अब की बार नहीं उछालना है, अगली बार उछालना है पासे को। ठीक है, क्योंकि प्रायिकता, वृत्त, बहुपद, ये सब प्रश्न आपके 30% सिलेबस के तहत बाहर कर दिया गया है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसका नंबर, ये आपका खा नंबर समाप्त हुआ दूसरे का, और दूसरे का अब की बार घा नंबर प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं क्या है। दिया है px² - 2√5px और प्लस 15 = 0 के दोनों मूल बराबर हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। दोनों मूल बराबर हैं, इसके दोनों मूल जब बराबर होंगे तो क्या होना चाहिए, b² - 4ac = 0 होना चाहिए। अर्थात b² करेंगे तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, इसका वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, हो जाएगा 5, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, तो 20 p² - 4, a की वैल्यू क्या है p है, c की वैल्यू क्या है 15 = 0। ये हो जाएगा 20 p² - ये 15 चौका 60 - 60p इधर है उधर जाएगा, प्लस 60p हो जाएगा। p से कैंसिल हो गया, ये हो गया 20p बराबर कितना 60। ये इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा भाग करेगा, तो 60/20, अर्थात ये इससे कैंसिल हो गया। p बराबर कितना आ गया 3। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। p की वैल्यू ज्ञात करना था और p की वैल्यू आ गई है कितनी 3। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया, दूसरा आपका समाप्त हो गया। तीसरा के किस मान के लिए, अर्थात ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है। ठीक है,
समांतर श्रेणी का प्रश्न अब की बार नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक ताश की 52 पत्ती, ये प्रायिकता का प्रश्न है, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए तीसरे का ग नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरे का ग नंबर प्रश्न देखिए क्या है आपका। समीकरण दिया है x² - 7x + 12 = 0। इसमें दिया है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, अर्थात इसके माना मूल क्या है, अल्फा बीटा है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल अर्थात व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है हमें। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और इसका जब गुणा यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, मूलों का योग, और मूलों का योग क्या होता है, -b/a। तो -b का मतलब यहाँ माइनस है, तो 7/1 हो जाएगा। और गुणनफल क्या होगा, c/a, तो 12/1। 1 ऊपर चला जाएगा और 12 1 के साथ हो जाएगा, अर्थात 7/12। इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना आया, 7/12। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरे का घ नंबर। इसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में आपको दिया है दो संख्या दी गई है और उनका अंतर दिया है 26 है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप क्या करोगे, ये कौन सा प्रश्न है, तीसरे का घ नंबर प्रश्न है। ठीक है, तीसरे का घ नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात माना पहली संख्या क्या मान लेंगे, x, और दूसरी संख्या क्या मान लें, दूसरी संख्या कुछ मान लें, y मान लें। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, इनका अंतर दिया है 26, x - y = 26। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात x बराबर कितना दिया है, 3 गुनी है, तो ये हो जाएगा 3y के बराबर। ये समीकरण फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब देखिए इसका मान इसमें ले चल के रखेंगे x के स्थान पे, 3y - y = 26, 2y = 26, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 13। y की वैल्यू आ गई, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए देखिए रखते हैं, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे, x बराबर 3 और y की वैल्यू 3 है, तो x बराबर 13 × 3 = 39, अर्थात दोनों संख्याएं क्या आ गई, 13 और 39। इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ, 13 और 39 आ गई। इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब चलिए देखते हैं इसके बाद चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या है आपका। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, चौथा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है यदि बिंदु x y, अर्थात इसमें दो बिंदु दी गई है, इनका नाम दे दो a है और ये b है, इनके मध्य बिंदु पर एक बिंदु c है। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या है, 3 और 6 दिया गया है, इसका निर्देशांक है -3 और 4, और इसका निर्देशांक है x y। ठीक है, क्या है, x y। अब इसमें क्या देखिए क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है x और y की वैल्यू आप ज्ञात कर दीजिए, और ये समदूरस्थ हैं। जब ये समदूरस्थ होंगे तो क्या होगी वैल्यू, अर्थात AC = क्या होना चाहिए, BC, क्योंकि समान दूरी पर है, ये दोनों से समान दूरी पर है, अर्थात C जो है ये मध्य बिंदु में स्थित है। अगर ये मध्य बिंदु में स्थित है तो ये दूरी इस दूरी के क्या है, बराबर है। जब ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी तो होगा AC = अर्थात AC² भी बराबर होगा किसके, BC² के। अब AC कैसे ज्ञात करेंगे, 3x √3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर = इधर से क्या हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट में x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्ग है, इसका विस्तार करेंगे, 3 × 3 = 9 प्लस x² और -6x, इसका विस्तार करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस y²
और माइनस 12y इज इक्वल टू, इसका विस्तार करेंगे x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x, इसका विस्तार करेंगे प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 16 हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8y, x स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिए 9 भी आपका कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 6x उधर लेकर के चलेंगे तो हो जाएगा 12x, क्यों? क्योंकि इधर 6x है। अब उसके बाद देखिए y उधर लेकर के चलेंगे 12y, तो 8y 12 में से घट जाएगा, कितना आएगा 4y। और उसके बाद 36 को लेकर के चलते हैं इधर, तो इसमें से घट जाएगा 36, तो हो जाएगा माइनस 20, क्योंकि 36 में से 16 घट जाएगा। अब देखिए ये आ गया, अब इसमें 4 से सब में भाग कर दें तो 4 तिहाई 12 और प्लस y माइनस 4 पंचे 20 बराबर 0। अर्थात इसमें ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था इस प्रश्न में, एक्स वाई में क्या संबंध है, तो यही संबंध है एक्स वाई में। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका चौथे का नंबर प्रश्न समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथे का खा नंबर, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मिटा दें इस प्रश्न को, चलिए मिटा देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसके बाद अगला प्रश्न है क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है। एक शंकु बना दीजिए आप, और शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है ये 3.5 है, ये आधार की त्रिज्या 3.5 है और इसकी ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। अब तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर कितना है तो 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 12 बराबर 144 हो जाएगा। एल बराबर इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 12 25 होता है 35 का 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे और प्लस 144 हो जाएगा। अर्थात यल बराबर इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 156.25 और इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, अर्थात आंसर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। चलिए इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ। चलते हैं इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसके बाद चौथे का गा नंबर प्रश्न है, इसको मिटा दें। चौथे का गा नंबर प्रश्न है, चलिए देखते हैं क्या है। चौथे का गा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है आपको tan a बराबर काट b, tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए। अर्थात सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर कितना 90 अंश। चलिए यहाँ से हल करना प्रारंभ करते हैं हम लोग। tan a बराबर दिया है काट b, काट b के स्थान पे लिख सकते हो tan 90 माइनस b, tan इससे कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 90 माइनस b और b को इधर ले आएंगे, a प्लस बी बराबर 90 अंश। अर्थात यही प्रूफ करना था, इति सिद्धम। ये प्रश्न आपका सिद्ध हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी आपका सिद्ध हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। चौथे का घा नंबर, ये जो है सेट नंबर 3 का भाग 1 अभी है, इसके बाद आप इंतजार करिएगा, भाग 2 आएगा, भाग 3 आएगा, ठीक है। भाग 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक चर्चा करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे का घा नंबर प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसमें दिया है, अनुपात क्या दिया है, बिंदु दिया है -3, 10 और इसके बाद अगला है 6, -8 और उसके बाद दिया है मिलाने वाले रेखा को -1, 6 पर प्रतिच्छेद करते हैं, -1, 6 पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब देखिए क्या हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या जानते हैं, माना अनुपात मान लेंगे m/1 है, ठीक है। ये वैल्यू a b c है। अब देखिए इसमें हमें अनुपात मान लिया है m/1। अब देखिए x अक्ष हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए x अक्ष ज्ञात करना होता तब क्या होता है, m2 x1 और प्लस
m1 x1 सॉरी x2 बटे m1 प्लस m2, यही इसका सूत्र होता है। एक्स अक्ष की वैल्यू दिया है -1 इज इक्वल टू, और m2 की वैल्यू आपके सामने 1 है और इसमें दिया है, फिर क्या है उसके बाद x1 की वैल्यू क्या दिया गया है, x1 की वैल्यू आपके सामने है m2 के स्थान पे 1 है, सॉरी ये होता है m1 x2 और m2 x1, ये सूत्र होता है। m1 की वैल्यू आपके सामने m है और x2 की वैल्यू 6 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू -3 है, m1 प्लस m2 कर देंगे। इसका जब इधर गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, -m-1 इज इक्वल टू 6m-3। अब यहां से देखिए ये इधर माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -m उधर जाएगा तो हो जाएगा 7m इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो -3 जब इधर ट्रांसफर करेंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +3, और +3 में से -1 चला जाएगा, आ जाएगा 2। m की वैल्यू आ गई 2/7, अर्थात m की वैल्यू आपके सामने आ गई 2/7। अगर अनुपात मुझे लिखना होता तो अनुपात क्या माने हैं हम लोग, m अनुपात 1 माने हैं, तो m की वैल्यू क्या है 2/7 अनुपात 1 आएगा, इसको कह सकते हैं 2:7। ये भी आंसर आपका सही है, ये भी सही है, दोनों में से चाहे जो आप बताओगे दोनों सही रहेगा। इसी प्रकार हम लोग इस वीडियो में बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।